नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको देते हैं करियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रांजलि। अगर आपका पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर है, पेशेंट भी आ रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो सोचते हैं इतना बिजनेस होने के बाद भी प्रॉफिट कहाँ गया। तो इसका रीज़न सिर्फ लो पेशेंट काउंट नहीं होता। कलेक्शन सेंटर में कुछ ऐसे हिडन लॉसेस होते हैं जो डेली 100, 500 या 1000 जैसे स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन मंथ के एंड तक ये अमाउंट एक बड़ा सा लॉस बन सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर में लॉस एग्जैक्टली कहाँ कहाँ होता है और इससे कैसे कंट्रोल करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला और बहुत कॉमन लॉस होता है सैंपल कलेक्शन की मिस्टेक से। कलेक्शन सेंटर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सैंपल कलेक्शन। अगर सैंपल करेक्टली कलेक्ट नहीं हुआ है तो लेबोरेटरी सैंपल रिजेक्ट कर सकती है या रिपीट सैंपल मांग सकती है। फॉर एग्जांपल, ब्लड सैंपल हेमोलाइज्ड हो गया, सैंपल क्लॉट हो गया, क्वांटिटी इनसफिशिएंट है, रॉन्ग ट्यूब में सैंपल कलेक्ट हो गया या पेशेंट का लेबल इनकरेक्टली लग गया। ऐसे केसेस में पेशेंट को दोबारा सैंपल देना पड़ सकता है और ओनर के लिए इसका मतलब है एक्स्ट्रा वैक्यूमेटर, एक्स्ट्रा नीडल, एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा प्रोसेस। ओके, तो एक छोटी सी कलेक्शन मिस्टेक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कॉस्ट बढ़ा सकती है। लेकिन सिर्फ कलेक्शन सैंपल ही नहीं, रॉन्ग टेस्ट एंट्री भी आपका लॉस कर सकती है। सेकेंड मेजर लॉस होता है बिलिंग और टेस्ट एंट्री मिस्टेक से। सपोज पेशेंट ने 8 टेस्ट करवाए, लेकिन बिलिंग में 7 टेस्ट एंटर हुए हैं। एक टेस्ट का रिवेन्यू डायरेक्टली मिस हो गया है ना। कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है, रॉन्ग टेस्ट एंटर हो जाता है और पेशेंट अननेसेसरी कन्फ्यूजन में हो जाता है। ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग के टाइम पेशेंट नेम, पेशेंट टेस्ट, ओके, नंबर ऑफ द टेस्ट और चार्जेस प्रॉपरली वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो एक सिंपल रूल लिखिए, कलेक्शन के बाद बिलिंग डबल चेक करें। ये 30 सेकंड का वेरिफिकेशन फ्यूचर लॉस को प्रिवेंट कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे लॉस पर जो बहुत सारे ओनर इग्नोर करते हैं, डिस्काउंट का लॉस। पेशेंट अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देना गलत नहीं है, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन डिस्काउंट देना डेंजरस हो सकता है। अगर आप हर पेशेंट को रैंडम डिस्काउंट देने लगे तो आपको 100 रुपीज़ कम कर देते हैं, आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं या फिर आपके लिए स्पेशल रेट है, तो मंथ के एंड में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना रेवेन्यू डिस्काउंट में चला गया। इसलिए सेंटर में फिक्स डिस्काउंट पॉलिसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, रेगुलर पेशेंट के लिए एक ही रेट रखो, पैकेज के लिए एक रेट, देन कॉर्पोरेट और डॉक्टर टाइप के लिए अलग कमर्शियल टर्म रखो। ओके, मतलब डिस्काउंट इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से दीजिए। और एक हिडन एक्सपेंस देखते हैं, रिएजेंट और कंज्यूमेबल वेस्टेज। कलेक्शन सेंटर में डेली बहुत सारे कंज्यूमेबल यूज़ होते हैं, जैसे कि वैक्यूमेटर, नीडल्स, ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन, डिसइंफेक्टेंट, पेपर, प्रिंटर पेपर्स, लेबल्स एक्सेट्रा। ओके, अगर स्टाफ अननेसेसरी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करता है या एक्सपायरी के बाद मटेरियल डिस्कार्ड करना पड़ता है तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाता है। इसलिए इन्वेंटरी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, कितना मटेरियल आया, कितना यूज़ हुआ, कितना बैलेंस है या एक्सपायर होने वाला है, ये ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मटेरियल से ज़्यादा स्टाफ का टाइम और प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है। स्टाफ का सैलरी एक्सपेंस फिक्स्ड होता है, लेकिन स्टाफ प्रोडक्टिविटी फिक्स्ड नहीं होती। अगर स्टाफ को क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो सेम काम बार बार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट रजिस्टर्ड एक पर्सन करता है, फिर सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा एंटर होती है, सेम डिटेल मैनुअली रिपीट की जाती है, रिपोर्ट सर्च करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये सब हिडन लेबर कॉस्ट है। इसलिए स्टाफ के रोल्स क्लियरली डिफाइन करें, हु विल रजिस्टर्ड, हु विल कलेक्ट, हु विल पैक, हु विल डिस्पैच एंड हु विल मेंटेन रिकॉर्ड्स। जितना प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना अननेसेसरी स्टाफ टाइम वेस्ट कम होगा। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसे लॉस की जो कलेक्शन सेंटर की रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकता है, सैंपल ट्रांसपोर्ट। कलेक्शन सेंटर से सैंपल पेरेंट लेबोरेटरी तक
सेफली और टाइमली पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट में डिले हुआ, इम्प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हुआ, लीकेज हुआ या सैंपल हैंडलिंग इनकरेक्ट हुआ तो सैंपल क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। और अगर सैंपल रिजेक्ट हुआ तो पेशेंट को रिपीट कलेक्शन के लिए बुलाना पड़ सकता है। इससे कॉस्ट भी बढ़ता है और पेशेंट एक्सपीरियंस ख़राब भी हो सकता है। इसलिए सैंपल डिस्पैच के लिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए सैंपल परफेक्टली लेबोरेटरी तक पहुंच गया, तब भी एक और जगह लॉस हो सकता है, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन में। पेशेंट ने टेस्ट करवाया है और उसे रिपोर्ट टाइम पर चाहिए। अगर रिपोर्ट रेडी होने के बाद भी पेशेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या रिपोर्ट डिलीवरी में अननेसेसरी डिले होता है तो पेशेंट एक्सपीरियंस ख़राब होता है और एक अनहैप्पी पेशेंट फ्यूचर में आपके सेंटर पर वापस नहीं आएगा। ओके, इसलिए टर्न अराउंड टाइम मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। जो रिपोर्ट प्रॉमिस टाइम पर देनी है उसका ट्रैकिंग सिस्टम रखिए। अब एक और बड़ा लॉस देखते हैं, रिपीट टेस्टिंग और रिजेक्टेड सैंपल का लॉस। सैंपल रिजेक्शन के बाद रिपीट कलेक्शन एक डायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट क्रिएट करता है। आपको फिर से पेशेंट कांटेक्ट करना होता है, फिर सैंपल कलेक्ट करना होता है, न्यू कंज्यूमेबल यूज़ करना होता है और ट्रांसपोर्ट अरेंज करना होता है और लेबोरेटरी को सैंपल दोबारा प्रोसेस करना होता है। साथ ही पेशेंट का टाइम भी वेस्ट होता है ना। इसलिए कलेक्शन स्टाफ की ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करना एक्चुअली कॉस्ट सेविंग भी हो सकता है। द नेक्स्ट कॉस्ट इज़ फिक्स्ड एक्सपेंस। कलेक्शन सेंटर के कुछ एक्सपेंस पेशेंट आए या ना आए फिर भी कंटिन्यू रहते हैं, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, स्टाफ सैलरी, सॉफ्टवेयर, क्लीनिंग, प्रिंटर एंड मेंटेनेंस, है ना। अगर पेशेंट वॉल्यूम लो है तो फिक्स्ड एक्सपेंस पर पेशेंट कंपैरेटिवली हाई पड़ता है। इसलिए सेंटर स्टार्ट करते वक्त सिर्फ कितने पेशेंट आएंगे नहीं सोचना चाहिए। आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए मेरी मंथली फिक्स एक्सपेंस कितनी है और ब्रेक इवन के लिए मुझे कितने पेशेंट चाहिए। अब लास्ट और सबसे डेंजरस लॉस की बात करते हैं, पेशेंट ट्रस्ट का लॉस। सबसे बड़ा लॉस कभी कभी रुपीज़ में इमीडिएटली दिखाई नहीं देता, वो होता है पेशेंट का ट्रस्ट लॉस होना। अगर पेशेंट को बार बार रिपोर्ट डिले मिले, सैंपल रिपीट करना पड़े, स्टाफ प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करे, बिलिंग में कन्फ्यूजन हो या पेशेंट को पुअर एक्सपीरियंस मिले तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और सेंटर पर जा सकता है। और एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक बिल नहीं जाता, उसके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और रेफरल्स भी आपके सेंटर से दूर हो सकते हैं। इसलिए क्वालिटी प्लस एक्यूरेसी प्लस गुड बिहेवियर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बिजनेस। रिसर्च भी इंडिकेट करती है कि प्री एनालिटिकल एरर लेबोरेटरी रेपुटेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को एक सिंपल फार्मूला के साथ फिनिश करते हैं। पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर को प्रॉफिटेबल बनाने का एक सिंपल फार्मूला है। रेवेन्यू इंक्रीज कीजिए लेकिन साथ में अननेसेसरी लॉस को भी कंट्रोल कीजिए। पेशेंट काउंट बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हर पेशेंट के साथ अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है, रिपीट कलेक्शन हो रहा है ना, बिलिंग एरर हो रहा है या डिस्काउंट अनकंट्रोल्ड है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के बाद भी प्रॉफिट एक्सेप्टेड नहीं मिलेगा। इसलिए एक सक्सेसफुल कलेक्शन सेंटर ओनर को सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि कंप्लीट प्रोसेस मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपका पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपके सेंटर में सबसे बड़ा लॉस किस वजह से होता है, सैंपल रिजेक्शन, डिस्काउंट, कंज्यूमेबल, स्टाफ या पेशेंट का मना। आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। अगर आपको पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर स्टार्ट करना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।